नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज अड्डा यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, किसानों का कर्ज माफ को लेकर सरकार ने किन किन पार्टियों ने एक नई घोषणा पत्र है वो दोस्तों जारी कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दोस्तों किस किस जो पार्टी हैं वहाँ पर एक घोषणा पत्र जारी किया गया है और खास बातों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, उस पार्टी के द्वारा ये कहा गया है कि जिन जिन लोगों का यहाँ पर कर्ज माफ नहीं हुआ है उनका दोस्तों जो ऋण रहता है, यानी दोस्तों वो केसीसी धारा किसान के तहत जो केसीसी लोन लेते हैं अपनी खेती करने के लिए, तो दोस्तों उनका जो कर्ज माफ को लेकर सरकार ने एक ऐलान कर दिया है, जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताना चाहते हैं। देश के जो किसान की आर्थिक स्थिति क्या है, बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, जो किसी से छुपी नहीं है। देश के जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में किसानों का काफ़ी लंबे समय से इंतजार करना, 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। राजनीतिक पार्टियों ने आर्थिक इस गंभीरता को देखते हुए किसानों को लोन लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर किसान कर्ज माफी को शामिल किए गए हैं। तो अगर आपका भी यहाँ पर केसीसी के द्वारा कोई लोन ले रखा है या आपने कोई भी सोसाइटी उठा रखी है और आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर जो केसीसी है वो माफ़ कर दी जाए, तो आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि किस बैंक में अगर आपने लोन लिया है तो कौन सी वो सरकार है जो आपका जल्द से जल्द पैसा है वो माफ़ करने वाली हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्याज समेत आपको पैसा पूरा वापस करना रहता है, लेकिन जब आप यहाँ से कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जानवर आ जाते हैं, तो दोस्तों आपकी फसल खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इस समय आपकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। किसान जो उम्मीद लगाए बैठा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, तो राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में इस गंभीर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जरूर कहेंगे कि किसान वोट लेने के लिए राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने घोषणा पत्र के अंदर किसान कर्ज माफी को शामिल करेंगे, जिससे किसानों के ऊपर जो बोझ हैं वो कुछ कम हो सके। अगर आप सरकार की कुछ मदद कर देंगे तो किसान किसी भी जो आत्महत्या है कर रहा है, अगर किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर कोई भी आ रही है, मतलब उनकी जो फसल है वो ख़राब हो गई तो वो आत्महत्याएँ कर रहा है, उनकी स्थिति गंभीर हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक जो पार्टियों का घोषणा पत्र आ चुका है। चुनाव दोस्तों शर्म पर हैं, लेकिन समय उन राजनीतिक पार्टियों के लिए दोस्तों किसान कर्ज माफी की जगह नहीं दी गई है। ऐसे में किसान बहुत ज़्यादा दोस्तों रूठा हुआ है, बहुत ज़्यादा नाराज हैं, किसान बहुत अधिक गुस्से में। मुझे उम्मीद है कि लंबे समय में हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार जब किसान कर्ज माफ़ी करेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा संभव नहीं हो सका। पार्टियों ने अपने राजनीतिक घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को लेकर शामिल नहीं किए गए हैं। अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी जो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा नाराज हैं, और जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो वो दोस्तों कौन सी पार्टी है जो किसानों के लिए काम कर रही हैं और किसानों के लिए दोस्तों घोषणा पत्र जो जारी किया है, हम आपको थोड़ी देर में उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं, और इसके लिए आपको कैसे कर्ज माफ़ होने वाला है, कब माफ़ होगा, पूरी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, आप सभी को पता है कि किसान जब बैंक से केसीसी लोन लेता है, बैंक जाता है तो वो यही सोचता है कि हम यहाँ पर 1 लाख रुपए का केसीसी लोन से निकाल कर वो फसल जब हमारी बोएंगे, यही सोचते हैं कि जब फसल लगा रहे हैं और जैसे हमारी फसल तैयार होगी उससे ब्याज समेत जो पूरा पैसा हम बैंक को दे देंगे, और जैसे जो पैसा बचेगा उससे हमारे परिवार का भरण पोषण होता रहेगा, वो यही सोचता रहता है। लेकिन कभी नहीं रहती है। मान लो अगर आप बैंक को वापस नहीं करते हैं, मान लो दोस्तों प्राकृतिक आपदा आ जाती है, सारी जो आपकी फसल है वो यहाँ पर ख़राब हो जाती हैं, भेड़ चढ़ जाती हैं, फसल तैयार नहीं हो पाती है, या दोस्तों कोई भी प्राक का हो गया है या ओलावृष्टि हो गई है, तेज़ तूफान आ गया है, तो यहाँ पर भयंकर बारिश हो गई है, बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो दोस्तों ऐसी कई सारी स्थिति बन जाती हैं जहाँ किसान पूरी तरह से टूट जाता है, उनका जो भी अनाज है वो जानवर खा जाता है, भेड़ चढ़ जाती है, अनाज फ्लोंग को दोस्तों चढ़ जाती है। कभी भी दोस्तों यहाँ पर आंधी जो है वो फसल को ख़राब कर देती है, और यहाँ पर दोस्तों आप लंबे समय के बाद में जो आपकी रेड, अगर आपकी फसल सही से तैयार भी हो जाती है तो वहाँ पर दोस्तों आपको इसके लिए जो कुछ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप उम्मीद लगाए बैठे हो, पूरी उम्मीद पर दोस्तों पानी फिर जाता है, बैंक को आप वापस पैसा नहीं कर पाती हो, क्योंकि दोस्तों आपके पास में जब पैसा ही नहीं बचता है तो किसान का ब्याज तक दोस्तों किसान वापस नहीं कर पाता है केसीसी का बैंक को, और जब पैसा ही नहीं देगा तो केसीसी का जो लोन लिया है उसको वापस नहीं। ऐसे दोस्तों सोच को लेकर हम आपको मजबूरियाँ हो जाती हैं और मजबूर कर देते हैं कि बैंक को वापस नहीं कर पाते हैं, तो घर में दोस्तों रोटी के लाले पड़ जाते हैं। अब हम क्या करें, किसान अपनी समस्याओं को लेकर उन बैंक के पास में फसल का जो पैसा बर्बाद हो गया, उम्मीद थी कि हमें ब्याज समेत यहाँ पर पूरा पैसा बैंक को देंगे,
उनके परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से करते रहेंगी। लेकिन जब फसल पूरी तरह से चौपट हो जाती है, किसान करे तो क्या करे दोस्तों। तो इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर एक कोई पार्टी है जिसने यहाँ पर किसान किसी जो कर्ज माफ़ी को लेकर एक घोषणा की है। किसान यह सोचता रहता है कि सरकार ध्यान देगी, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, किसी भी की पार्टी किसी की सरकार छुपी हुई नहीं है। सभी को पता है कि पूरे देश में किसानों की आर्थिक स्थिति क्या है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कर्ज के बोझ को तले दोस्तों दब रहे हैं। ये गलत समय है, ऐसा मत करिए, समय बदल देगा। और दोस्तों यहाँ पर कर्ज को लेकर जो आत्महत्या हुई वो बहुत ही गलत है। लंबे समय से आप ये कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। समय दोस्तों खराब होगा, ये बदलेगा, आपका कर्ज भी खत्म हो जाएगा। आपको लोन के लिए सेटलमेंट कर लीजिए और लोन का कोई भी दोस्तों यहाँ पर रास्ता तलाश लीजिए, अन्य कोई भी रास्ता तो वो तलाश लीजिए। लेकिन हम आपको वो भी बताने वाले हैं कि कौन सा रास्ता अपनाऊंगा, कम कर पाएंगे। दोस्तों ब्याज समेत बैंक को वापस अगर आप पैसा करना चाहते हैं तो आपने जो भी लोन लिया है वो सेटलमेंट कर दीजिए। आप आधी रेट पे 5 लाख का जो आपने लोन लिया है तो दोस्तों वहाँ पर आप कुछ लाख में कैसे करेंगे, एक वीडियो के अंदर कई सारी दोस्तों लोन सेटलमेंट कैसे करना होगा। आत्महत्या वाला जो कदम है वो आपके लिए दोस्तों बहुत ही गलत हो सकता है। आप ऐसा मत करिए, समय बदल जाए, सब कुछ सही हो जाएगा। और दोस्तों इन चीज़ों को लेकर किसान बहुत अधिक परेशान है। इसी वजह से एक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर इस बात को साफ कर दिया है कि किसान कर्ज माफ़ी की जगह अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफ़ी को शामिल कर दिया। वो कौन सी पार्टी है दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी। केवल अपने किसानों को यहाँ पर एसएसपी का अधिकार दिलाएगी। और साथ ही में दोस्तों हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो किसान कर्ज माफ़ी को लेकर माफ़ भी करने का दोस्तों जो काम है वो भी यहाँ पर जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। और ये कौन सी तारीख को शुरू होने वाला है, तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, किसान कर्ज माफ़ी को लेकर माफ़ करेगी। किसानों के लिए जो केसीसी का जो लोन है, हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि कृषि संबंधी किसान माफ़ कर सकता है और मुफ्त जो सिंचाई की सुविधाएं हैं वो भी दे रही हैं, जिसमें कोई भी बैंक का नाम ले गया, उन्होंने जो भी अमाउंट का नाम लिया है किसान कर्ज माफ़ी करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो भूमि विकास बैंकों का केसीसी कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। इस बार उन्होंने ऐलान कर दिया है अगर हम सत्ता में आते हैं तो केसीसी लोन माफ़ करेंगे। किन किन बैंकों का करेंगे, सत्ता में आएंगे तो ही उसके बाद में इन बैंकों को बताएंगे। किसानों को बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदों को लेकर पूरे देश में बीजेपी से दोस्तों लगाए बैठी हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर किसान कर्ज माफ़ी को शामिल नहीं किए गए हैं, क्योंकि बीजेपी इस बार अपने घोषणा पत्र में कोई भी ऐसा वादा नहीं लिया है। दोस्तों बीजेपी ने दोस्तों अपना कोई भी वोटर्स को लुभाने के लिए ऐसा कोई भी घोषणा पत्र पॉइंट शामिल भी नहीं किया है। बीजेपी पूरी तरह से अस्त है। दोबारा से सत्ता में आने के लिए हम भी अपना देश का जो वोटर है हम आप में वोट के लिए दोस्तों लुभाएंगे और हम उसी पार्टी को नहीं करेंगे, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर 4 जून को जो घोषणा पत्र हैं रिजल्ट आने वाला है। 4 जून को बीजेपी आती है या कोई अन्य पार्टी यहाँ पर आती है तो सत्ता में आने के बाद खैर देखेंगे कि बात की बात बाद में है। अब दोस्तों समाजवादी पार्टी ने जिस गठबंधन इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है और इसके अंदर ये साफ साफ बोला है कि कांग्रेस भी यानी सारी पार्टी मिलकर इसका गठबंधन तैयार करेगी। अगर दोस्तों वो तत्पर्याप्त करता है और गठबंधन की सरकार बनाते हैं तो हम सत्ता में केंद्र सरकार में आते ही किसानों को कर्ज माफ़ी को शामिल करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अग्निवीर योजना है वो ख़त्म कर देंगे। जैसे पहले जो व्यवस्था है सैनिकों के लिए वैसी व्यवस्था लाएंगी। उनके अलावा उन्हें दोस्तों यहाँ पर पूरी पेंशन बंद कर दी गई थी वो लागू करेंगे, यानी कर्मचारियों को पेंशन भी मिलने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारी घोषणा की गई हैं, बहुत सारे वादे किए गए हैं। जो पार्टी हैं वो दोस्तों ये बताना चाहती हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी या कौन सी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। 4 जून को रिजल्ट आएगा, ये सारी चीज़ें 4 जून को स्पष्ट दोस्तों हो जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों इतना ही मिलते हैं। और यहाँ पर अगर इंटरेस्टेड हैं तो जय हिंद जय भारत कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं जो आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे थे जिसकी वजह से जो आपका कर्ज है वो माफ़ नहीं हो रहा था। तो इसको लेकर भी सरकार ने कुछ कहा है, तो वो हम आपको अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। हम जल्दी हम आपको इसके बारे में वही चीज़ बताएंगे जिससे दोस्तों जो आपका किसानों का जो कर्ज है वो जल्दी से जल्दी माफ़ हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर